आज बात करते हैं धर्मवीर भारती जी की उपन्यास गुनाहों के देवता की। गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती जी का लिखा हुआ उपन्यास है, जो एक प्रेम कहानी है और काफ़ी अच्छी है, जिसमें भावना है, प्रेम है, जज्बात है, त्याग है, वियोग है, विरह है, मर्यादा है। तो आप इसे ज़रूर पढ़िए। और अगर आपको प्रेम कहानियाँ अच्छी लगती है तो आप इसे ज़रूर पढ़िए। आपको प्रेम के मायने समझ आएंगे कि प्रेम में त्याग, विरह, वियोग, भावनाएं, इन सब को मिलाकर प्रेम बनता है। तो ये इस कहानी के मुख्य किरदार है चंद्र और सुधा। और डॉक्टर शुक्ला जो सुधा के पिता होते हैं और चंद्र के अध्यापक होते हैं। और इस तरह सुधा डॉक्टर शुक्ला की बेटी होती है और चंद्र के अध्यापक होते हैं डॉक्टर शुक्ला। चंद्र और सुधा एक दूसरे के साथ रहते रहते उन्हें एक दूसरे से प्रेम हो जाता है और वो किसी कारणवश, मतलब मर्यादा के कारणवश कह नहीं पाते हैं। चंद्र को हमेशा यही लगता है कि जिन्होंने उन्हें पढ़ाया लिखाया और वो उनकी बहुत इज्जत करते हैं, जिस कारणवश चंद्र कह नहीं पाता है कि वह सुधा से प्रेम करता है। और सुधा भी अपने पिता का मान रखते हुए अपने जज्बात बाहर नहीं निकाल पाती है, और जिस वजह से सुधा और प्रेम एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। सुधा के लिए एक रिश्ता आता है, कैलाश, काफ़ी पढ़े लिखे, अच्छे और बड़े घर का रिश्ता आता है सुधा के लिए। और चंद्र उसको इस शादी के लिए मना लेता है। वो जानता है कि वह उससे प्यार करता है, पर फिर भी इकरार नहीं कर पाता है। उसके पिता की वजह से, उसके पिता के मान रखने के लिए वो कह नहीं पाता और उसको मना लेता है। सुधा रोते बिलखते हुए आखिर में चंद्र की बात मान ही लेती है और इस शादी के लिए राज़ी हो जाती है। फिर शादी के बाद सुधा को लगता है कि उसने शादी तो कर ली, पर कहीं ना कहीं वह कैलाश को समर्पण नहीं दे पाई है, अपना मन उसे समर्पण नहीं कर पाई है। तो इसी तरह ये कहानी स्त्री के जज्बातों की, मर्यादा की और त्याग विरह की कहानी है। इसमें एक बिनती और पम्मी नाम के, मतलब दो लड़कियों का कैरेक्टर भी है। पम्मी जो चंद्र के दोस्त होती है, वो जब चंद्र सुधा की शादी हो जाती है तो चंद्र के वो काफ़ी नज़दीक आ जाती है और चंद्र सुधा को भुलाने के लिए उसके काफ़ी नज़दीक चला जाता है। पर कुछ समय बाद उसे महसूस होता है कि शायद वह सही नहीं कर रहा है और वह पम्मी से भी दूरियां बना लेता है। और बिनती उसकी बुआ की लड़की होती है, जो सुधा की शादी के बाद चंद्र को सहारा देती है और अंत में चंद्र से विवाह भी कर लेती है। तो वही समाज के डर हो गया या समाज के कारण हम जब कह नहीं पाते हैं, तो वही इस कहानी में कुछ जातिवाद भी है और सामाजिक वो भी है कि सामाजिक वेदना के कारण हम अपने प्यार को छोड़ देते हैं, मान मर्यादा के कारण। पर हम शायद कहीं ना कहीं पूरे जीवन उसका एक बोझ मन में लेकर चलते हैं और शायद हमारे पूरे जीवन में भर वो हमारे साथ रहता है। तो इसी तरह ये कहानी एक प्रेम कहानी पर आधारित है और काफ़ी अच्छी कहानी है। अंत में चंद्र सुधा की राख से बिनती की मांग भर लेता है और उससे शादी कर लेता है। और शायद ये नसीब का खेल है कि सुधा और चंद्र जातिवाद के कारण अलग हो जाते हैं और बिनती और चंद्र जातिवाद के बाद भी एक ही रहते हैं। धन्यवाद।